अगर आपकी कैट एग्जाम की प्रिपरेशन बिल्कुल ठीक चल रही है, आप लोग मॉक्स अटेम्प्ट कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके काम की नहीं है। आगे जब फ्यूचर में रिवीजन वीडियो चैनल पे आएंगी तो वो वाली वीडियोस देख लेना। अभी आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करो, जो आपने प्लानर बना रखा है उसको फॉलो करो। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने कैट की प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट ही नहीं करी है, या फिर स्टार्ट तो की थी बट ऑफ ट्रैक हो गए थे एंड अभी नहीं पता किस तरह से वापस रीस्टार्ट करे, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच वीडियो है। क्योंकि यहाँ पे इस कंप्लीट वीडियो में आपको एक पूरा पूरा प्लानर मिल जाएगा, टारगेट स्ट्रेटजी मिल जाएगी, किस तरह से चीजों को अटेम्प्ट करना है, क्या 5 फोकस एरियाज है जिस पे आपको काम करना है, 3 मंथ्स की क्या कंप्लीट स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे आप इस एग्जाम को क्रैक करके अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच सकते हो। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो अभी भाई आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अपनी पूरी प्रिपरेशन को 6 फेजेस में हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। देखो 3 मंथ बचे हैं तो लगता है बहुत कम टाइम है, 90 डेज में कैसे होगा। लोग तो भाई 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उन बातों को सोचने से कुछ नहीं होगा। अभी जो हमारे पास टाइम है उसका हम बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं वही डिसाइड करेगा आपकी परसेंटाइल कितनी आएगी। तो सबसे पहले टाइम आपके पास कितना भी हो, कितना भी ज्यादा हो कम हो, जो आप चीज स्किप नहीं कर सकते वो है बेसिक्स। तो वर्बल एबिलिटी, क्वांट्स, एलआरडीआई, तीनों के बेसिक आपके होने ही चाहिए। अगर बेसिक्स नहीं होंगे, फाउंडेशन नहीं होगी, तो फिर आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। नंबर 2, आपको प्रैक्टिस करनी है भाई। हर एक टॉपिक पे, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, चाहे परसेंटेज हो, आरसीज हो, एलआरडीए के टॉपिक्स हो, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ताकि आपकी कमांड डेवलप हो। थर्ड चीज जो आप मिस नहीं कर सकते वो प्रीवियस ईयर के पेपर। तो 21, 20, 19, 18, 17 लास्ट 5 साल के हर एक सेट का हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। 25 फुल लेंथ मॉक्स आपको देने ही देने। भाई आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं सर हम मॉक्स नहीं देंगे, हमें बहुत डर लगता है, डीमोटिवेट हो जाते हैं। भाई मॉक्स का पर्पस क्या है? मॉक्स आर नॉट द रिजल्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, मॉक्स आर द पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। तो मॉक्स हमें देने हैं, वहां से हम ये सीखेंगे कि हमारे टाइम स्ट्रेटजी में कहां गैप है, किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्या गलतियां हो रही है एग्जाम में, ताकि एक्चुअल एग्जाम वाले दिन हम सही से परफॉर्म कर पाए। तो नंबर 5 यही चीज है, एनालाइज करना है। हर एक मॉक को बहुत ध्यान से एनालाइज करना है। एक स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी है, +5 स्ट्रेटजी। +5 स्ट्रेटजी क्या होता है भाई? हर मॉक में आपको 5 मार्क्स इंप्रूव करने। अगर आपने वो चीज कर ली तो 25 मार्क्स में ऑटोमेटिकली आप 100 प्लस 120 प्लस पहुंच जाओगे, जो भाई आपके ड्रीम स्कोर के लिए मोर देन इनफ है। देन अगर मैं बात करूं 6 क्वेश्चन की, 6th स्टेप की, वो है आपका स्पीड बनानी है। अब जब आप क्वेश्चन करते हो, आपने बेसिक तो सीखा हुआ है, लेकिन जब आप मॉक करते हो कभी कभी आपके सामने ऑप्शंस होते हैं, तो ऑप्शन अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हो, एलिमिनेशन टेक्निक से हो जाता है, अप्रोक्सीमेशन से हो जाता है। जो टीटा वाले क्वेश्चन होते हैं वो कंपैरेटिवली इजी होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी है जिससे आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट इंक्रीज हो एंड आपकी एक्यूरेसी भी बेटर हो। ठीक है, ये 6 फेजेस भाई हमें नेक्स्ट 3 मंथ्स में अचीव करना है। जो भी हमारे पास टाइम है उसमें हम लोग ये चीज कंफर्टेबली अचीव कर सकते हैं, अगर आप पूरा का पूरा प्लानर फॉलो करो जो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूं। तो नेक्स्ट जो है, सबसे पहले समझ लो कैट का डिटेल ब्लूप्रिंट क्या है, क्या क्या सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। क्वांट्स में अगर आप देखोगे तो अरिथमेटिक आपको करना है, एल्जेब्रा आपको करना है, ज्योमेट्री आपको करना है, उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें मॉडर्न मैथ्स करना है, एंड देन आप नंबर सिस्टम की तरफ मूव करोगे। तो ये आपके 5 सेक्शंस हैं जो आपको क्वांट्स में कवर अप करने हैं। वर्बल की अगर मैं बात करूं तो 2 मेजर मॉड्यूल्स रहते हैं, आरसी एंड नॉन आरसी। तो आरसी में आपके टाइटल बेस आरसी, इन्फ्रेंस बेस आरसी, फैक्ट बेस, टोन बेस, पैराग्राफ, स्ट्रक्चर बेस, ये आरसी के क्वेश्चन रहते हैं। नॉन आरसी के जो टॉपिक्स आते हैं वो जंबल सेंटेंसेस, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन एंड क्रिटिकल रीजनिंग आपको कर लेनी है, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग आपसे आरसी में पूछी जाती है। ठीक है, आपको वोकैबुलरी, ग्रामर, ये सब चीजें नहीं करनी है, आपके एग्जाम में नहीं आता है। एलआरडीए की अगर हम बात करें तो बेसिक एलआर आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो आपके रैंकिंग, कोडिंग, डी कोडिंग, सीरीज, ये सब टॉपिक्स नहीं आते हैं कैट में। आपका एडवांस एलआर आता है जिसमें आपका अरेंजमेंट हो गया, गेम्स एंड टूर्नामेंट, क्रिटिकल पाथ, कॉम्प्लेक्स पजल, लॉजिकल गेम्स, वेन डायग्राम के क्वेश्चन बनते हैं। देन आपके डीआई में अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट टाइप की टेबल, मिक्स टेबल, चार्ट्स, डायग्राम्स, देन आपके डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। तो इतना सिलेबस आप आराम से कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। अगर आप यहां पे एक्चुअल डेटा भी देखोगे तो अगर आप 99 परसेंटाइल भी टारगेट करो, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपको 99% पेपर करके आना है। नो, 99 परसेंटाइल अगर आप लास्ट ईयर का देखोगे तो 98 मार्क्स पे आई थी आउट ऑफ 198, विच मीन्स 50% पेपर करने पे आपके 99 परसेंटाइल बन जाते हैं। अगर आप यहां देखोगे 66 क्वेश्चन लास्ट ईयर थे, 33 करेक्ट क्वेश्चन अगर आपने कर दिए तो भाई आप 99 परसेंटाइलर बन सकते हो। तो अगर आपको एक टॉपिक, 2 टॉपिक नहीं भी हो रहे हैं तो ये मत सोचना कि मैं तो कर ही नहीं सकता। बहुत बार हम लोग क्या गलती करते हैं, हमारा फ्रेंड कोई क्वेश्चन भेज देता है या हमें किसी फेसबुक ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में कोई एक क्वेश्चन दिख जाता है, वो हमसे सॉल्व नहीं होता, तो हमारा पूरा कॉन्फिडेंस नीचे चला जाता है। तो ये 3 मंथ्स आपको बहुत ही सही तरीके से यूज करने हैं, वो सारी चीजों से दूर रहना है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, एंड अपनी प्रिपरेशन को लेकर कॉन्फिडेंट रहना है कि जो चीज आप पढ़ रहे हो वो बिल्कुल करेक्ट है एंड एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल
हेल्पफुल है, क्योंकि एक एक दिन का प्लान आपको देने वाला हूं, उसको आप सिंसियरली फॉलो करोगे तब जाके चीजें आपकी अचीव होगी। 5 फोकस एरियाज आपको अभी यहां से करने हैं। देखो सबसे पहला, जैसे कि मैंने बताया, बेसिक्स को आप मिस कर ही नहीं सकते, वो चीज आपको करनी है। बेसिक्स के साथ आपको हर एक टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, अराउंड आपको 75 क्वेश्चन के आसपास प्रैक्टिस करनी चाहिए, 100 क्वेश्चन के आसपास प्रैक्टिस करनी चाहिए हर एक टॉपिक के ऊपर, तब जाके उस टॉपिक में कमांड बनेगी। नंबर 2, आपको भाई रिवीजन का दिन अपने आप को देना है। भाई बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं, पुराना टॉपिक रह गया है, वो चीज आपको यहां पे नहीं करनी है। रिवीजन का हमें हर वीक एक दिन देना है, देन आपको वीक में एक मॉक देना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हम तो मॉक तब देंगे जब सिलेबस खत्म हो जाएगा। अरे भाई सिलेबस कभी तुम्हारा खत्म होगा नहीं, मॉक तुम अटेम्प्ट करोगे नहीं, तो ये एक चैलेंज क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए डे 1 से आपको वीकली मॉक देना है। देन फोर्थ स्टेप आपका क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर। भाई प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग नहीं मिस कर सकते, प्रीवियस ईयर पेपर हमें अटेम्प्ट करने ही करने हैं। लास्ट के 5 साल के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं उन सब पे आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। देन आपको बिल्ड योर स्ट्रैटेजी, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है भाई, स्पीड कैसे बनानी है, मॉक के बाद आपने देखा क्या गलतियां हो रही है, क्या चैलेंजेस है। तो ये 5 फोकस एरियाज आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स रहने वाले हैं, 90 डेज रहने वाले हैं, एंड इसको अगर आपने सिंसियरली फॉलो करा तो आप बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर ला सकते हो। देखो सिंपल सी बात ये समझ लो, 500 आवर्स ऑफ स्टडी चाहिए। जो लोग जनवरी से पढ़ाई कर रहे हैं वो डेली 2 आवर्स पढ़ाई कर रहे हैं। अब आपके पास 90 डेज हैं, 90 डेज में क्या आप 500 आवर्स स्टडी कर सकते हो? 500 आवर्स का मतलब हो गया कि हर दिन आपको भाई 5 से 6 आवर्स की पढ़ाई करनी है। तो अगर आप डेली 5 to 6 आवर्स इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो तो आप आराम से कंफर्टेबली पूरा सिलेबस कर सकते हो। तो ये मत सोचो कि मेरे पास टाइम बहुत कम है, भाई टोटल जो टाइम चाहिए वो 500 आवर्स चाहिए। जिस बच्चे ने 1 साल पहले तैयारी शुरू की होगी वो हर दिन 1-2 घंटे पढ़ता होगा, आपको हर दिन 5 to 6 आवर्स पढ़ना है। तो ये मोटिवेशन रखो कि भाई 3 मंथ्स आपको मेहनत करनी है, 3 मंथ्स मोटिवेटेड रहना है, तो आप यहां पे स्कोर अचीव कर सकते हो। बिल्कुल भी ये मत सोचो कि हो ही नहीं सकता, कर नहीं सकते, टाइम कम है। अरे भाई जो भी टाइम है उसी में तो हमें अचीव करना है ना, जो टाइम है उसका तो यूटिलाइजेशन कर ले। पुरानी बातों को सोचते रहेंगे मेरा 10th कम है, मेरा 12th कम है, मेरा ग्रेजुएशन बेकार है, तो आप वैसे ही कुछ नहीं कर पाओगे। अभी जो टाइम है उसकी इंपॉर्टेंस समझो। ये 3 मंथ्स भाई डेडिकेट कर दो अपनी कोर प्रिपरेशन पे। और ये जो 5 to 6 आवर्स है सिंसियर प्रिपरेशन की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि 1 घंटा पढ़ाई करी, 2 घंटे सोशल मीडिया चला रहे हो और आपने कहा नहीं मेरे तो 3 आवर्स की पढ़ाई हो गई। नहीं, एकदम पढ़ाई जो टू द पॉइंट आपको पढ़ाई चाहिए, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज फॉलो करो कि फोन में नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, क्योंकि नोटिफिकेशन से डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। जब भी आप ब्रेक लो अपनी पढ़ाई से 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 10 मिनट का, तब अपने आप देख लो क्या किस पे क्या अपडेट है, ठीक है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, इट्स नॉट द फेलियर व्हाट स्टॉप्स अस, इट्स द फियर, ठीक है। तो वो फियर है भाई, उस फियर को आप निकाल दो। 3 मंथ्स में हमें मेहनत करनी है, जो हमारा रिजल्ट आएगा देखा जाएगा। तो इस माइंडसेट के साथ हम लोग जाएंगे एंड डेफिनेटली एक बहुत अच्छा स्कोर अचीव हम लोग कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो प्लानर आपको देने वाला हूं वो खुद फॉलो करना चाहते हो, वेल एंड गुड है। अगर आप एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना चाहते हो तो हमारा फाइनल क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है कैट का 3rd of सितंबर से, जिसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हम लोग कराएंगे। एंड एक एक जो भी मैंने आपको फोकस एरिया बताया, जो भी डिफरेंट फेजेस बताए, सब चीज आपकी अचीव हो जाएगी। तो इस कोर्स में आपको 150 आवर के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पूरा पूरा क्वांट्स, एलआरडीआई, वर्बल, एक एक टॉपिक आपका कवर अप होगा, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। बेसिक से एडवांस तक आपको क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ करा रखे होंगे। जो भी आप वीडियो लेक्चर देखोगे उसके टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिल जाएंगे। मान लो आपने परसेंटेज देखा, आपको 3 टेस्ट मिलेंगे, इजी, मॉडरेट, एडवांस। आपने टाइम एंड वर्क देखा, उसके 3 टेस्ट मिलेंगे। तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, जो हमें प्रैक्टिस करनी है। अराउंड आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे हर एक टॉपिक के ऊपर अलग से प्रैक्टिस के, अलॉन्ग विद डिटेल्ड एनालिसिस, ठीक है। देन आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है, 21, 20, 19, 18, 17, हर एक ईयर के डिटेल्ड सॉल्यूशन आपके सामने अवेलेबल होंगे। एक एक चीज आपको करा रखी होगी, जिससे आपका बहुत ही ज्यादा रिवीजन हो जाएगा अच्छे तरीके से, एंड आपके लास्ट ईयर के जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो सारे के सारे प्रैक्टिस होते चले जाएंगे। पूरी प्रिपरेशन में कहीं भी कोई चैलेंज आएगा, आपको डाउट फोरम मिलता है 24/7, जिसमें आप भाई अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हो एंड डाउट फैकल्टीज आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करते हैं। साथ में आपको मिलते हैं 25 फुल लेंथ मॉक्स, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे, जो भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है, जिसमें आपकी रैंकिंग, परसेंटाइल, क्या आपने सही करा, क्या गलत करा, कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम लगा, देन टॉपर के विजा विजा आपकी क्या परफॉर्मेंस है। तो एक कंप्लीट होलिस्टिक आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाएगी। पूरे के पूरे बैच का जो फीस है दैट इज 8,999, एंड एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्लानर के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं आपको प्लानर दिखाऊं तो आप डे 1 पे क्या करोगे, 3 सितंबर को बैच स्टार्ट हो रहा है, कैट मॉक 1 दोगे, ठीक है। कैट मॉक 1 दोगे, आपको ये पता चल जाएगा अभी मेरा क्या स्कोर है और मुझे कहां पहुंचना है। तो कैट मॉक 1 देने का मतलब सिर्फ डायग्नोसिस मॉक है, ताकि आप ये समझ पाओ किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो और किस लेवल की आपको तैयारी करनी है, ठीक है। आपको अगर इस पूरे कोर्स के डेमो लेक्चर देखते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आराम से आप देख सकते हो। एंड इसके अलावा कोई क्वेरी है तो ये हेल्पलाइन नंबर है, जिसको आप व्हाट्सएप करके पूरी डिटेल्स ले सकते हो। अब अगर मैं बात करूं, सबसे पहले डे 1 पे आप क्या करोगे, स्पीड मैथ्स का लेक्चर देखोगे, देन आरसी का कॉन्सेप्ट वीडियो देख लोगे, ताकि आपको ये पता चल जाए डिफरेंट टाइप के आरसीज क्या होते हैं।
5 सितंबर को आप टाइम एंड वर्क का वीडियो लेक्चर देखोगे, देन यहाँ पे आरसी का प्रैक्टिस करोगे पोर्टल के ऊपर, देन 6 सितंबर को पाइप्स एंड सिस्टम देखोगे, यहाँ पे लीनियर अरेंजमेंट का वीडियो लेक्चर देखोगे एलआरडीए में, और वर्बल में आरसी का प्रैक्टिस होगा। देन 7 सितंबर को एवरेजेस का वीडियो लेक्चर देखोगे, यहाँ पे आप रूट वर्ड्स का वीडियो लेक्चर देखोगे। मैंने वोकैबुलरी के कुछ लेक्चर आपको दे दिए हैं सो दैट आरसी में आप जल्दी जल्दी चीजों को कॉम्प्रिहेंड कर पाओ। हर पूरे प्लानर में हर वीक के बाद मैंने आपको क्या किया है, वीकली रिवीजन दिया है। वीकली रिवीजन का बेनिफिट क्या है भाई, आपने अगर पूरे वीक में कोई भी चीज मिस कर दिया वो आप कवर अप कर सकते हो, या फिर पूरे वीक में जो भी पढ़ा है एक बार आपने देख लिया पूरे वीक में क्या करा है, ताकि वो माइंड में और ज्यादा अच्छे तरीके से रजिस्टर हो जाए। उसके बाद आप यहाँ पे परसेंटेज का वीडियो लेक्चर देखोगे, देन प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट रेशियो प्रोपोर्शन मिक्सचर एलिगेशन सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, इधर आपका एलआरडीए चल रहा है, इधर आपका आरसी का प्रैक्टिस चल रहा है, साथ में वोकैबुलरी के लेक्चर चल रहे हैं। देन आपका वीकली रिवीजन है, यहाँ पे आप कैट मॉक 2 दोगे। जब आप मॉक्स दोगे ये मत सोचना सिलेबस खत्म होने के बाद दूंगा, अगर मैंने प्लानर में डाला है तो कोई रीजन है, वो यही रीजन है कि भाई आप अभी से मॉक दोगे तभी जाके आप एंड तक प्रैक्टिस कर पाओगे, एक अच्छी तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करके इंप्रूव कर पाओगे। ठीक है, तो आपका पहले पूरा का पूरा अरिथमेटिक सेक्शन मैंने यहाँ पे करा दिया है, उसके बाद आपकी आरसी की प्रैक्टिस हो रही है। उसके बाद अगर आप देखोगे आप यहाँ पे पूरा नंबर सिस्टम देखोगे, साथ में अगर एलआरडीए देखोगे तो यहाँ पे आपके ट्रूथ एंड लाइक क्रिटिकल पाथ कॉम्प्लेक्स पजल ये टॉपिक चल रहे हैं, इधर आपका आरसी का प्रैक्टिस चल रहा है। देन आप यहाँ पे अपना ज्योमेट्री सेक्शन स्टार्ट करोगे, इधर आपका डीआई स्टार्ट हो गया, टेबल्स केस लिस्ट चार्ट्स डायग्राम्स बेसिक एडवांस लेवल, इधर आपका पूरा का पूरा आरसी का फर्दर प्रैक्टिस चल रहा है। साथ में आपका वीकली रिवीजन और कैट मॉक चलने जा रहे हैं, जिसको आप सिस्टमैटिक तरीके से दोगे तो अपने आप में आप देख पाओगे आपकी कितनी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो पा रही है। देन आप यहाँ पे अलजेब्रा पे आ जाओगे, कॉन्सेप्ट लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक ग्राफ ऑपरेशन, हर एक वीडियो लेक्चर अप्रोक्सीमेट 1 आवर का होता है। भाई जितने भी आपको हम क्रैश कोर्स में वीडियो लेक्चर देते हैं वो सेपरेटली रिकॉर्ड करके देते हैं, एक एक लेक्चर अलग से वीडियो रिकॉर्ड होता है। ऐसा नहीं है कि लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग है, क्योंकि लाइव क्लास में कमेंट में डिस्कशन हो रहा है, एक क्वेश्चन को 3 बार डिस्कस किया, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। अभी हमें मिनिमम पॉसिबल टाइम में मैक्सिमम लर्निंग करनी है। हो सकता है आप में से कोई स्टूडेंट हो जिसका एक टॉपिक स्ट्रांग हो, वो सीधा एडवांस क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। तो ये सारी चीजें बेनिफिट मिल जाता है आपको जब आप एक रिकॉर्डेड कोर्स कर रहे हो। अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप किसी दिन ज्यादा पढ़ सकते हो, किसी दिन कम पढ़ सकते हो, तो ये चीजें आपको काफी ज्यादा हेल्प करती है। देन आपको यहाँ पे चार्ट्स एंड डायग्राम का मॉडरेट का लेक्चर देखना है, टेबल्स का एडवांस देखना है, फिर डेटा सफिशिएंसी, इधर आपके नॉन आरसी टॉपिक आ गए, जंबल सेंटेंसेस, नॉन एमसीक्यू, पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी, कैट के मॉक्स आपके चल रहे हैं। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो 22 अक्टूबर तक आपका पूरा सिलेबस लगभग खत्म हो गया है। अब हमें रिवीजन करना है, तो रिवीजन के लिए मैंने क्या किया, आपको कुछ मिसलेनियस लेक्चर दिए हैं क्वांट्स के लिए, एलआरडीए के लिए, वर्बल के लिए, जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर जो है वो आपको सॉल्व करा रखे हैं, एंड साथ में सेक्शनल टेस्ट आपको दे रखे हैं। हर एक सेक्शन का मैथ्स के आपको 8 सेक्शन टेस्ट मिलेंगे, एलआरडीए के 8 मिलेंगे, वर्बल के 8 मिलेंगे, जिसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे उस पर्टिकुलर सेक्शन के, उससे भी आपका एक कंप्लीट रिवीजन यहाँ पे होने वाला है। तो आप अपने मिसलेनियस लेक्चर यहाँ देखोगे, सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करोगे एंड आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद आपके कैट के जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर है उनका हर एक स्लॉट का एक एक सॉल्यूशन, डिटेल्ड सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन आपको मिला हुआ है, पूरा का पूरा लेक्चर है जिसमें आपका एक कंप्लीट रिवीजन हर एक सेक्शन का हो जाएगा एंड साथ में आपके फुल लेंथ मॉक्स चलते रहेंगे। तो ये थर्ड राउंड ऑफ रिवीजन आपका यहाँ पे हो गया है, जिसमें आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन हो गया। देन आप अपने फर्दर मॉक्स दोगे एंड लास्ट में अपना फाइनल रिवीजन करा, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है वो देखी, रिलैक्स करा एंड 27 नवंबर को अपने एग्जाम के लिए अपियर कर लोगे। तो जितने भी मैंने आपको फोकस एरियाज बताए थे, बेसिक्स आपके कवर हो गए हैं, आपके कॉन्सेप्ट कवर हो गए हैं सारे के सारे, आपने प्रैक्टिस कर लिया क्योंकि आपको टॉपिक वाइज टेस्ट हर टॉपिक को मिला है। देन आपको डेली अराउंड 3 आवर्स के वीडियो लेक्चर है एंड 3 आवर्स के आपको पोर्टल पे प्रैक्टिस करनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था अराउंड 5 to 6 आवर्स आपको इन्वेस्ट करने हैं। यहाँ पे हमने 25 मॉक्स भी अटेम्प्ट कर लिए हैं, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, सेक्शनल टेस्ट हमने कर लिए हैं, रिवीजन हमारा हो रहा है रेगुलरली। तो एक एक चीज बहुत सिस्टम से इस पूरे प्लानर में बनाई गई है। तो अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हो तो इस प्लानर को फॉलो कर लो, अभी भी पूरा सिलेबस आप कर सकते हो। आपके सामने मैंने पूरा पूरा टाइम टेबल दे दिया, ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, पढ़ना आपको पड़ेगा, ऐसा नहीं है बिना पढ़े हो जाएगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। डेली बाई 6 आवर्स पढ़ाई करने के लिए रेडी हो जाओ एंड आराम से आप इस एग्जाम को क्रैक यहाँ पे कर पाओगे। बैच को ज्वाइन कर लोगे तो रेगुलरिटी डेवलप हो जाएगी, हर दिन का आपको टारगेट पता होगा, आपको लेक्चर पता है, तो इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फोकस अपना पढ़ाई पे होगा। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ज्वाइनिंग प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही अभी अप्रोप्रिएट टाइम है, जो भी टाइम आपको बचा उसको यूटिलाइज करके अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ। ये मत सोचो कि मेरे से होगा नहीं, मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं एवरेज हूं, ये सब चीजें कैट अथॉरिटीज को डिसाइड करने दो। आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपका जो एजेंडा है वो ये है कि मुझे अपना बेस्ट एफर्ट देना है, वो बेस्ट एफर्ट अपना लगा दो एंड उसके बाद अपने एग्जाम को अपीयर करो एंड देन होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, एंड हमेशा से अपना मोटो याद रखना है जो हम हमेशा बताते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिफीट अंटिल वी कॉम्पीट। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।